अब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का प्रैक्टिकल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 6 है, ए कंपनी परचेज्ड एन 1 अप्रैल 2009 ए मशीन फॉर ₹80,000। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2009 को एक मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹8,000। ऑन 1 अक्टूबर 2010 इट परचेज्ड अनदर मशीन, और 1 अक्टूबर 2010 को दूसरी मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹50,000। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2011 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन, और आगे है 1 अक्टूबर 2011 को जो फर्स्ट मशीनरी थी वो सेल कर दी। परचेज इन 2009, जो फर्स्ट मशीनरी थी हमने परचेज की थी 2009 में, वो सेल कर दी। कितने रुपए में सेल की है? 23,000। यानी कि 1 अक्टूबर 2011 को जो हमने सेल किया मशीनरी, कौन सी मशीनरी सेल की है? सबसे पहली मशीनरी जो कि 2009 में खरीदी थी। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीनरी एट द रेट ऑफ 20%, और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड है 20%, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाना है हमने 20% पर एनम ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली, और ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड से 20% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। गिव मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट बनाना है फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों का। फ्रॉम 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 से हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है, और क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, और अकाउंट क्लोज होते हैं कंपनी के 31 मार्च को। तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स और रुपीज़। तो सबसे पहले मशीनरी कब परचेज़ की है? 2009 में परचेज़ की है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज़ की है, तो एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीनरी परचेज़ हुई है? 80,000 की, 80,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज़ हुई है। आगे डेप्रिसिएशन लगेगा अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में आता है, तो 2010 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 80,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। 80,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 80,000 का 20% 16,000, 16,000 रुपये। 80,000 पर 20% लगाएंगे, डेप्रिसिएशन हो गया 16,000। अब बैलेंस निकाल देंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से एंट्री होगी 31 मार्च को। बैलेंस होगा 80,000 माइनस 16,000। 80,000 में से 60,000 लेस करेंगे, कितना बचेगा? 64,000। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 80,000। इन दोनों का टोटल हो गया 80,000। यहाँ पर भी 80,000 लिख देंगे। अब आगे बैलेंस को नीचे ले आएंगे। 2010 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को बैलेंस नीचे आ जाएगा, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना है हमारा बैलेंस? 64,000। अब ये देख लेते हैं कि कोई और मशीनरी परचेज तो नहीं हुई है ना। यहाँ पे बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2010 को दूसरी मशीनरी परचेज की है, तो इसकी भी एंट्री होगी। कितने की परचेज किया है? 50,000 की। इसकी एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पे 1 अक्टूबर दिखा देंगे। 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट, जब भी कोई मशीनरी परचेज होती है उसकी एंट्री बैंक से होती है। टू बैंक अकाउंट कितने की मशीनरी परचेज किया है? 50,000 रुपीज़ की। 50,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज हुई है। अब डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
फर्स्ट मशीनरी, इसको हम फर्स्ट मशीनरी का नाम दे देते हैं और ये सेकंड मशीनरी हो गई हमारी। तो अब इसके ऊपर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। पूरे साल का कितना होता है 16,000 रुपीज़। और सेकंड मशीनरी के ऊपर 50,000 पर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा। और कितने टाइम का लगेगा? अक्टूबर से मार्च तक का। अक्टूबर से मार्च तक का लगेगा तो 6 महीने का लगेगा। 50,000 का 20%, 10,000 का हाफ कर देंगे तो हो गया 5,000। तो यहाँ पर दिखा देंगे 5,000। इन दोनों का टोटल कर देते हैं, 16,000 और 5,000 हो गए 21,000। बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च, यहाँ पर भी डेट लिख देंगे। फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिशिएशन अब यहाँ पर लेस करके दिखाएंगे अमाउंट को, 64,000 माइनस 16,000। सेकंड का है 50,000 माइनस 5,000। 64,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 48,000। और 50,000 में से 5,000 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 45,000। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं, 93,000। इनका टोटल हो गया 93,000। अब इन दोनों का टोटल हो जाएगा 1,04,000 रुपये। 1,04,000 इनका टोटल हो गया। तो यहाँ पर भी 1,04,000 बैलेंस इक्वल हो गया। अब आगे बैलेंस को नीचे ले आएंगे। सॉरी, ये बैलेंस होता है हमारा 1,14,000। 1,14,000 मिस्टेक हो गई हमारे यहाँ पर, 1,14,000 होता है यहाँ पे टोटल। अब ये बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2011 1 अप्रैल, बैलेंस हमेशा 1 अप्रैल को ही नीचे आता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीनरी का हो गया 48,000, सेकंड मशीनरी का हो गया 45,000। इन दोनों का टोटल हो गया 93,000। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2011 को मशीनरी सेल की है। कौन सी मशीनरी सेल की है? फर्स्ट मशीनरी, जो कि 2009 में परचेज की थी। यानी कि जो 80,000 की मशीनरी थी 1 अक्टूबर 2011 को सेल कर दी है। तो सेल की एंट्री दिखाएंगे हम यहाँ पर। 2011 1 अक्टूबर बाय बैंक अकाउंट। जब मशीनरी सेल की जाती है तो उसकी एंट्री भी बैंक के नाम से होती है, बाय बैंक अकाउंट। कितने की सेल की है? 23,000 की। 23,000। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा अप्रैल से अक्टूबर तक का 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम जानते हैं कि पहले 16,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगता है हर साल। पूरे साल का तो होता है 16,000, तो अब 6 महीने का लगाना है तो 16,000 का आधा हो जाएगा 6 मंथ्स। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। 6 मंथ्स का हो गया 8,000 रुपीज़। 8,000 का हमने यहाँ पे बैलेंस दिखा दिया, इसका सॉरी डेप्रिसिएशन दिखा दिया। अब बैलेंस, अब देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। हम यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट बना लेते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट। सबसे पहले तो जितने की मशीनरी बची हुई है वो देखते हैं। 48,000 किसकी वैल्यू बची हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 48,000। 48,000 में से सेल की है 23,000 की और डेप्रिसिएशन है 8,000 का। तो 23,000 माइनस 8,000, देखते हैं इनका कितना होता है टोटल। 48,000 माइनस 23,000 माइनस 8,000, 17,000। 17,000 का हो गया लॉस। ये हो जाता है 17,000 का लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का होता है? 17,000 का लॉस हो जाता है।
अब डेप्रिसिएशन लगेगा बाकी मशीनरी के ऊपर 2012 31 मार्च। यहाँ पर हम फर्स्ट मशीनरी शो कर देते हैं कि ये फर्स्ट मशीनरी है हमारी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाकी दो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। जो सेकंड मशीनरी है उसके ऊपर 45,000 की मशीनरी की वैल्यू बची हुई है अभी तक। लास्ट ईयर 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा था पर बनता था 10,000 क्योंकि ये वाली जो मशीनरी है 50,000 की वो 1 अक्टूबर को परचेज़ की गई है। 1 अक्टूबर को परचेज़ की गई है, इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है यहाँ पर 5,000 रुपये। और पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है 10,000 रुपये, इसलिए यहाँ पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे हम 10,000। सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा का पूरा 10,000 फुल ईयर। और थर्ड मशीनरी तो कोई है ही नहीं, तो सिर्फ इसी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर हम दिखा देंगे 10,000 रुपीज़। आगे बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने का बच गया 45,000 माइनस 10,000, ये हो गए 35,000 रुपीज़। या हमारा बैलेंस हो गया इक्वल 93,000 का बैलेंस हो गया इक्वल। चाहे तो कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये हमारा हो जाता है बैलेंस इक्वल 93,000। यहाँ पर भी दिखा देंगे, बैलेंस इक्वल कर देंगे। उसके बाद हमें बोला गया 4 सालों का डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो अब जो एक मशीनरी लास्ट वाली मशीनरी है इसके ऊपर 1 साल का डेप्रिसिएशन और दिखा देंगे। ये बैलेंस यहाँ पर ले आएंगे 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने बचे हुए हैं 35,000 बचे हुए हैं। 35,000 यहाँ ले आएंगे, 35,000 यहाँ ले आए और यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखा देंगे 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा इस बार पूरे साल का लगेगा 10,000 रुपये फुल ईयर। ये 10,000 का लग गया। अब बैलेंस दिखाएंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 35,000 में से 10,000 जाएंगे तो बच गए 25,000। ये आ गया हमारा आंसर 25,000 रुपये। ये हो गया बैलेंस इक्वल 35,000 का। 35,000 यहाँ पे हो गया हमारा बैलेंस इक्वल। ये देख लीजिए। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ ना आए तो हमसे दोबारा से समझ सकता है, कमेंट करके कमेंट में बताएं। थैंक यू।